अस्सलाम वालेकुम। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद मुदब्बिर ज़ैदी। कार्डियक एमआरआई स्कैन एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कैन समझा जाता है और पाकिस्तान में बहुत सारी जगह ये स्कैन नहीं किया जाता। अगर किया भी जाता है तो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स जो कि जिनके सब्जेक्ट में शामिल होता है या वो रेडियोग्राफर्स जो कि अभी वो कार्डिक नहीं करते, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें सवालात जो ज़हन में जन्म लेते हैं उनके, तो इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट की प्रिपरेशन और कार्डिक स्कैन कैसे होता है उसको डिस्कस किया जाए। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा शाह साहब। सैयद मुर्तज़ा अब्बास नकवी जो हैं वो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं और उनके पास माशाल्लाह से 12-13 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत सीनियर रेडियोग्राफर हैं और बहुत नॉलेज रखते हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है कि वो आज इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुदब्बिर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे जो है ये मौका अता किया है कि मैं आपकी इस जो है एक जो नॉलेज स्ट्रीम है उसका हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैं आपको इस बात पे मुबारकबाद दूंगा कि आप ये बहुत बड़ा जो है एक काम कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ जो है ये हमारे जो पाकिस्तान के और बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो रेडियोग्राफर हैं उनको ये बहुत जो है इंफॉर्मेटिव एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आपको इसके ऊपर बहुत मुबारक हो। और बहुत शुक्रिया आपके अच्छे अल्फाज का। मुझे ये बताइएगा कि आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे? अपने बारे में कुछ बताना चाहें प्लीज़? अ, मेरा कोई इंट्रोडक्शन इतना डिटेल तो नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने शुरू में मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरे लिए तो यही काफ़ी था, लेकिन मैं मतलब ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं 2007 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से। और 2007 से ही मैं मुसलसल जो है वो इसी शोबे से वाबस्ता हूँ। और लाहौर के, इस्लामाबाद के, कराची के और इसके अलावा गल्फ के कुछ ममालिक में और अब यूरोप, यूके में मैं जो हूँ काम करने का मुझे जो है मौका मिला है। और मुख्तलिफ मोडालिटीज़ पे मैंने काम किया है इन रेडियोलॉजी। माशाल्लाह से। अच्छा मुर्तज़ा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि कार्डियक एमआरआई, उसकी जी, क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या-क्या होती हैं? क्या क्लिनिकल इंडिकेशन होती हैं जिस पे कार्डियक एमआरआई रेफर किया जाता है? कार्डियक एमआरआई एक बड़ा एडवांस स्कैन है। ये उन मरीजों पे किया जाता है कि जिनको हार्ट जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि एक ट्रैक के थ्रू जो है चले आते हैं। और इसकी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इंडिकेशंस की इन मेडिकल टर्म, तो पेशेंट्स जिनकी कोरोनरी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम कार्डियक एमआरआई करते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम होंगी, मस्कुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, उनमें कार्डियक एमआरआई किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट्स में वो थ्रोम्बोसिस हैं उनके किसी चैम्बर में हार्ट के, तो उसके लिए कार्डियक एमआरआई जो है वो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों में जो है अगर कोई जो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस हैं उसमें कार्डियक एमआरआई जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है। और इसके अलावा कार्डियक एमआरआई जो है वो जो हम इसको एनजीओ, जो कि मेजर वेसल्स ऑफ हार्ट हैं, जो कि हार्ट से जो ब्लड लेके जा रही हैं और लेके आ रही हैं सेंट्रली, उनका उनकी डिजीजेस को देखने के लिए कार्डियक एमआरआई किया जा सकता है। और इसके अलावा ये है कि कार्डियक एमआरआई जो है जो हार्ट के अलावा पेरिफेरल ऑफ द हार्ट की सर्टेन डिजीज होती हैं जो कि एसोसिएट करती हैं, हार्ट के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, उस कंडीशन में भी कार्डियक एमआरआई प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे अल्ट्रासाउंड एको होता है या सीटी कार्डियक होते हैं, स्कैन्स होते हैं, एमआरआई कार्डियक स्कैन है, तो कौन सी क्लिनिकल इंडिकेशन पे किस मोडालिटी को एज हासिल हो जाती है? एमआरआई को क्यों प्रेफर किया जाता है दूसरी मोडालिटी पे? क्या क्लिनिकल इंडिकेशन हो तो उस पे? प्रेफर तो नहीं किया जाता। इनफैक्ट ये एसोसिएटिव जो है मतलब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं।
ये सब जो है हैंड ऑन और वन आफ्टर एन अदर एक दूसरे को सेकंड करती हैं। तो बहुत सी ऐसी मतलब अभी कार्डिक एमआरआई चूंकि जो है ये न्यूली डेवलप्ड मोडेलिटी है और ये अपना जो है वो एक प्लेस डेवलप कर रही है। और तो ये एक ऐसे पेशेंट्स, जैसे कि मैंने पहले मतलब इंडिकेशन में अर्ज किया कि बहुत सी ऐसी डिजीजेस फॉर एग्जांपल मेलफॉर्मेशंस जिनके के आंसर हमें जो है वो स्टैटिक व्यूज में तो मिलते हैं इन सिटी में, लेकिन वो हमें उस तरह से एको में भी नहीं मिलते। तो फिर उस सूरत में हम कार्डिक एमआरआई को जो है एक ऐसी एडिटिव और एसोसिएटिव मोडालिटी एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमें बहुत से जो क्वेश्चन है उनके आंसर हमें एमआरआई में मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पेशेंट की रिक्वेस्ट आपके पास आने से लेके पेशेंट के टेबल तक आने तक जो एक पूरा पेशेंट की प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, वो किस तरह होती है? कार्डिक एमआरआई के लिए पेशेंट की क्या प्रिपरेशन होती है और किस तरह अपॉइंटमेंट कार्डिक होती है? एमआरआई, जी कार्डिक एमआरआई, इनफैक्ट तो कार्डिक एमआरआई उसको एक एज हासिल है कार्डिक सीटी के मुकाबले में कि इसमें हमें हार्ट रेट मेंटेन नहीं करना होता कि जिस तरह से हमें सीटी स्कैन में करना होता है। तो इनफैक्ट अगर पेशेंट वो डी मेटल्ड है तो उसकी कोई प्रेपरेशन नहीं है, कि पेशेंट को इटसेल्फ कोई प्रेपरेशन जो है नहीं करनी। इसके अलावा पेशेंट मतलब जैसे हम सीटी स्कैन में पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कॉफी या चॉकलेट वगैरह जो है अगर ले रहा है तो वो एक दिन ना ले बिफोर द स्कैन। कार्डिक एमआरआई में ये इशू भी नहीं आता और पेशेंट को जस्ट डीमेटल्ड और हम पेशेंट्स को जो है ना डायरेक्ट स्कैन में लेके जा सकते हैं। कार्डिक की क्या एज सच प्रिपरेशन होती है? जब वो पेशेंट टेबल पे जाता है तो आप क्या क्या चीजें मॉनिटर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द स्कैन? देखें, जो जो कार्डिक पेशेंट है ये कार्डिक पेशेंट मतलब डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंट उसके लिए फर्स्ट टाइम तो नहीं है, क्योंकि एक एमआरआई के साथ एक चीज अटैच्ड है विच इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। सो एक पेशेंट जो कि ऑलरेडी कार्डिक पेशेंट है और अगर वो किसी इस किस्म की कार्डिक स्कैन के लिए आ रहा है जो कि एक प्रोलॉन्ग स्कैन है और वो क्लोस्ट्रोफोबिक भी है, तो हमें इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि हम उस पेशेंट को जो है वो प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग जो है वो रखें। और यकीनन जो एमआरआई में हम क्वेश्चन करते हैं कि पेशेंट को डीमेटल्ड होना है, वो सब हम उससे जो है ना वो चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद जो एक्चुअली एज ए टेक्नोलॉजिस्ट या एज ए रेडियोग्राफर या एज ए टेक्नीशियन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पेशेंट को प्रिपेयर करवाने के लिए, डेफिनेटली वो जो है वो सारी प्रिपरेशन मतलब हमें ईसीजी इलेक्ट्रोड्स वगैरह उसमें प्लेस करने हैं तो उसका इक्विपमेंट, और जो है उसकी जो है ना अगर बहुत ज़्यादा हेरी चेस्ट है वो उसको मतलब अंडरस्टैंड करना, मतलब वी शुड हैव टू फाइंड आउट अ प्लेस उस जहाँ पे हम जो है ना वो पैचेस वगैरह लगा सकें। और इसमें एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे मतलब अर्ज करना चाहूँगा अपने जो टेक्नोलॉजिस्ट हमारे काम कर रहे हैं कि विद द एक्सपीरियंस ऑफ टाइम इन वर्किंग इन कार्डिक एमआरआई दे विल लर्न कि वैसे तो दिस इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छे ईसीजी वेव के लिए आपको एक एक अच्छी स्पेस मिलनी चाहिए जहाँ पे आप कार्डिक जो है वो उसके लिए लीड लगा सकें। लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि पेशेंट उसका साइकोलॉजिकल ट्रोमा ना ले। कुछ पेशेंट्स मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब वो होते हैं वो बाजू का पूरी चेस्ट शेव कर देते हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट के साइकोलॉजिकल ट्रोमा से बचाने के लिए जो है वो आप मतलब जितना रिक्वायर्ड है कोई चीज प्रेपरेशन में उतनी परफॉर्म करें। अच्छा, एज अ टेक्नोलॉजिस्ट कार्डिक स्कैन परफॉर्म करने के लिए आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट या क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप किसी डिपार्टमेंट में कार्डिक एमआरआई का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकें? कार्डिक एमआरआई का प्रोसीजर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। डेफिनेटली कार्डिक एमआर सिस्टम तो एसेंशियल ही है, और आप भी जानते हैं कि ये कार्डिक एमआरआई मतलब एक पूरा सॉफ्टवेयर हमें उसमें उसके हवाले से हमें परचेज करना होता है।
और जब आप वो सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसमें कार्डिक मॉनिटर स्पेशली जो है, जैसे कि सीटी स्कैन में सेपरेट होता है, वो हमें ईसीजी वेव देता है, उसमें वो इनबिल्ट एमआर में होता है, तो वो आपको जो है वो जो है अलग से नहीं करना पड़ता। इसके अलावा ये है कि जो पेशेंट प्रेपरेशन के लिए जो इक्विपमेंट आपको चाहिए, आपको शेवर चाहिए, जेल चाहिए, आपको जो है वो जो कार्डिक उसमें जो उनकी क्वाइल्स होती हैं जिसमें आपको करते हैं, वो सारा आपको सिस्टम चाहिए। तो अब कोई भी ऐसा यूनिट कि जहाँ पे कार्डिक एमआरआई हो रहा है या वो स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें ये तमाम चीजें जो है वो उनको अवेलेबल होती हैं। हम ये बात नहीं करते कि कार्डिक कैसे करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत लंबा टॉपिक है और उसके टेक्निकल पॉइंट्स भी जो है वो डिस्कस करने के लिए डिटेल हमें चाहिए, एक बड़ा प्रोग्राम चाहिए कि जिसमें हम प्रोटोकॉल वगैरह को डिस्कस कर सकें। लेकिन कोई टेक्निकल टिप्स अगर हम इस प्रोग्राम में दे सकें अपने रेडियोग्राफर्स को, के मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को, कि जो इस वक्त कार्डिक कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या सीखने जाएंगे, तो क्या क्या बातों का टेक्निकल कुछ पॉइंट्स का वो ख्याल रखें? बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेशेंट जो है वो एक तो अपनी डिजीज की वजह से एक ऐसी साइकोलॉजिकल जो है ना कंडीशन में होता है, फीयर्ड कंडीशन में होता है। पेशेंट का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपको पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक जो है ना एटीट्यूड जो है ना वो करना है। अगर वो क्लस्ट्रोफोबिक है तो उसको ये अश्योर करना है कि जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो पेशेंट्स को जो है वो मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, और पेशेंट्स की कोऑपरेशन जो है वो बायलैटरल चलेगी, जैसे कि वो स्कैन में उसको मल्टीपल टाइम जो है ये रिक्वेस्ट करता है कि जी वो अपना ब्रेथ जो है वो होल्ड करें। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब आप पेशेंट को मशीन में जो है वो प्लेस करते हैं तो आप पेशेंट से कंफर्म करें बिफोर गोइंग आउट ऑफ द रूम कि क्या पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है या उसकी कोई और तो नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि पेशेंट से पूछा जाए उनको कि हेल्प क्या की जरूरत तो नहीं है। आपको किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है, और पेशेंट से ये भी स्पेशली पूछा जाए कि आपका कोई क्वेश्चन है इस मामले में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये पेशेंट्स को समटाइम आप फील करते हैं कि पेशेंट जो है ना वो थोड़ा सा एंग्शियस है, तो अगर आप उससे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका कोई सवाल है या कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा टिप्स में ये भी चीज़ आप मतलब इनको मतलब हम जो सब टेक्नोलॉजिस्ट हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेशेंट को ये भी पूछ सकते हैं कि क्या वो मतलब अगर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो वो उनके लिए स्कैन को कुछ देर के लिए पॉज भी कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि मतलब आप उसको फील ही ना हो इस चीज़ का कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े और बहुत मुश्किल सी चीज़ से गुजर रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सेकंड थिंग ये है कि मतलब इन थर्ड टिप्स में कि आप यू नीड टू बी रेडी फॉर ऑल द थिंग्स बिफोर यू टेक पेशेंट इनटू द स्कैन रूम। और आप कम से कम वक्त जो है ना स्पेंड करें पेशेंट को उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में। मतलब आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऑल दो यू आर वेरी एक्सपर्ट बट यू शुड हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि आप जो ही रूम से बाहर आए आप जो है वो पेशेंट के साथ उसका स्कैन जो है वो स्टार्ट करें और कोशिश करें। और फोर्थ टिप में ये कहूँगा कि जो आप स्कैन प्रोटोकॉल जो लोग कर रहे हैं वो स्कैन प्रोटोकॉल जो मतलब सिलेक्ट करें वो शॉर्टेस्ट ऑफ टाइम हो। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप पेशेंट की एज के हवाले से और उसकी कैपेसिटी के हवाले से ये चीज अंडरस्टैंड करें कि क्या ये पेशेंट जो है इतना ब्रेथ होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ब्रेथ होल्ड की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये पेशेंट 15 सेकंड ब्रेथ होल्ड कर सकता है। ओके अब मुमकिन है कि वो यंग है, वो 18 सेकंड कर सकता है। इस सूरत में अगर आप किसी पेशेंट को, अगर आपका एक सेट पैटर्न है और वो सेट पैटर्न ये है कि आप 10 सेकंड ब्रेथ होल्ड करते हैं और वो पेशेंट 18 सेकंड कर सकता है, तो ये पेशेंट को एक्सर्शन देगा। आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस। जब हम कार्डिक स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने भी अपना कार्डिक स्कैन एज ए वॉलंटियर करवाया। तो आई फेल्ट कि मैं ज्यादा देर, आई वॉज नॉर्मल, लेकिन आई फेल्ट कि मैं ज्यादा देर
ब्रेथ होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 30 to 35 टाइम जब ब्रेथ होल्ड करना पड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि ये ज्यादा मेरे लिए जो है मुश्किल है। तो ये एनालिसिस जो है एक रेडियोग्राफर का, एक टेक्नीशियन का, एक टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट की कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करे। बहुत अच्छा आपने इसमें एक्सप्लेन किया। मैं बिल्कुल जैसे मुर्तजा ने कहा कि आप रश ना करें पेशेंट के स्कैन में, लेकिन आप अपने प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप कॉम्पिटेंटली जो है अपने एग्जाम को परफॉर्म कर सकें एग्जैक्टली। मिनिमम टाइम ड्यूरेशन के अंदर। लेकिन आपने ना रश भी नहीं करना है, लेकिन आपने कॉम्पिटेंटली उसको परफॉर्म करना है। बहुत मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो स्ट्रेस कार्डिक एमआरआई होता है, स्ट्रेस परफ्यूजन जो स्कैन होता है, उसका जी जी जी। नॉर्मल कार्डिक से थोड़ा सा डिफरेंस, कोई प्रिपरेशन होती है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? जो स्ट्रेस कार्डिक एमआरआई है, मतलब उसमें हम फार्माकोलॉजिकली उसको पेशेंट को जो है ना स्ट्रेस देते हैं। तो उसमें हमें जो वो प्री मेडिकेशन जो है, जो उसकी कोई ऐसी चल रही है जिसमें कि उसका जो है मतलब हार्ट रेट मेंटेन रखने की मेडिकेशन जो है वो दी हुई है। हम वो उसको जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो है ना उसको फॉर दैट डे एक्चुअली जो है ना वो करे, क्योंकि हमने उसको वो ड्रग देनी है जिसमें उसका हार्ट रेट जो है ना इंक्रीज करे। और फिर जब हमने स्ट्रेस देना है तो फिर वो वाली जो चीजें हैं, गो के वो एमआरआई से रिलेटेड तो नहीं है कि जो कि सिटी में हम कहते हैं कि उसने वो फूड ना इनटेक की हो, कि जो फूड जो है वो वैसे हार्ट रेट को जो है वो करती है, उसके बारे में जो है ना हम पेशेंट को जो है ना वो प्रोहिबिट करते हैं। और इसके अलावा वो मेडिकेशंस जो कि हम देंगे उसके लिए, ये हमें देखना है कि मतलब वो पेशेंट उससे किसी तरह से एलर्जिक ना हो। और जब हम स्ट्रेस पे जाते हैं तो ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट इसलिए सिनेरियो बन जाता है कि इसमें फिर हमारा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हमने इसको वो करना है कि इसमें हमारी इवेल्युएशन और जो पेशेंट की मॉनिटरिंग है, और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट भी इसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम किसी भी पेशेंट को उस वक्त तक मतलब स्ट्रेस नहीं देंगे जब तक कि अदर देन दैट मशीन, जो कि हमें एक नॉर्मल सिंपल रूटीन कार्डिक एमआर करने में मतलब सिस्टम में ही अवेलेबल होते हैं। इससे हमें जो एमआरआई कंपैटिबल जो मॉनिटरिंग है वो हम उसमें जो है वो उसको जब तक नहीं करेंगे तो हम जो है ना वो उसको स्ट्रेस पे पेशेंट को नहीं लेके जा सकते। एंड फोर्थ थिंग इसमें मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम स्ट्रेस दे रहे हैं तो फिर डेफिनेटली अगर हम एक हॉस्पिटल सेटिंग की बात करें उसमें तो वो तमाम जो इमरजेंसी ट्रॉलीज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसी सेटिंग की बात करें कि जिसमें मतलब ये चीजें अवेलेबल नहीं है, जैसे स्मॉल सेंटर्स में या सम टाइम मोबाइल सेंटर्स में, यहाँ पे कुछ मोबाइल स्कैनर्स आते हैं जो कि कार्डिक एमआरआई करते हैं, तो इन चीजों को भी फिर हमें वहां पे मैनेज करना होता है। तो ये एक आप एक कह लें कि कार्डिक एमआरआई जो कि सुपर मोडेलिटी है और सुपर स्कैन है, उसमें भी ये सुपर सुपर एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन बन जाती है। बिल्कुल। मैं बस इस प्रोग्राम के एंड में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट कोई जी। एक नसीहत और एक गिला हमसे शेयर करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? मतलब मैं तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब पायनियर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट में से हूँ। तो मेरी नसीहत तो मतलब जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए भी, और जो मेरे कुलीग्स हैं, और मैं अपने आप को भी यही नसीहत करता हूँ, वो ये कि हमारे दरमियान एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट वो बहुत सॉलिड और एग्जाम्पलरी होना चाहिए। हमें एज ए सीनियर हमें अपने जूनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट से जो है वो बिहेव करना चाहिए, और जो हमारे जूनियर्स हैं उनको जो है अपने सीनियर को हमेशा रिस्पेक्ट की निगाह से देखना चाहिए। नो डाउट कि हर आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट होती है, और यही एक जो एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो कामयाबियों के आसमानों पे इंसानियत को लेके जाता है। लेकिन अगर इसमें से रिस्पेक्ट का एलिमेंट निकाल दिया जाए तो ये जो प्रोसेस है एवोल्यूशन का वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो मैं ये ख्वाहिश करूंगा और मैं इसके ऊपर अमल भी इंशाल्लाह ताला करूंगा।
अगर आपका वक्त जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहा आउट ऑफ प्रोग्राम, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं, जनरल पब्लिक, उनके जहन में एक सवाल है, एक 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 बात है सिर्फ, और वो ये बात है कि जब हम सीटी स्कैन की बात करते हैं वो समझते हैं सिर्फ सीटी स्कैन हेड का होता है, और बहुत से लोग का एमआरआई को जानते ही नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि एमआरआई जो है वो किस चीज का होता है, वो कहते हैं वो नहीं, ये नहीं जानते। तो अब आप देखें कि एक ऐसा कंट्री कि जहाँ पे 22 करोड़ लोग हैं और वो मोडालिटीज को नहीं जानते, और ये मोडालिटीज बेसिक हेल्थ पे आपको सर्व कर रही हैं, तो ये फिर इन चीजों पे हमारा बहुत ज्यादा जिम्मेदारी एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, वीडियोग्राफर, टेक्नीशियंस बन जाती है कि हम इस फील्ड में अगर आए हैं तो ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। ये बहुत एडवांस फील्ड है, इसको आप अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं, और इसको जिंदगी, इससे मायूसी आपको आ सकती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आती, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, लेकिन अगर आप इसको अपनी जिंदगी का पैशन बना लें तो ये आपको जो है वो इज्जत देगा कि जिसकी मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स ख्वाहिश भी करेगा कि वो उसको वो इज्जत जो है ना हासिल हो। बहुत शुक्रिया मुर्तजा आपके टाइम का। इस प्लेटफॉर्म से हम ये जरूर कहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म का एक मकसद ये भी है कि हमने ज्यादातर ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आंसर हम करते हैं कि जिससे हम पेशेंट को, आम पब्लिक को एजुकेट भी कर सकें कि अगर किसी का कार्डिक स्कैन करवाना है तो आज जो हमने बात करी है उससे ना सिर्फ रेडियोग्राफर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, बल्कि एक आम पब्लिक पेशेंट की अवेयरनेस के हवाले से इसमें बहुत सारे जो है ना पहलू जरूर खुले हैं, और इस तरह के टॉपिक पे हम जरूर इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा, एक दफा फिर आपके टाइम का, आपके वक्त का, आपने अपनी नॉलेज शेयर करी हमसे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आईपी के इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली एपिसोड के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।